So starting with exercise 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या देके रखा हुआ है that the tangents at the end of the diameter are parallel, right? यही वाला है ना? The tangents drawn at the ends of the diameter are parallel. Suppose AB एक टेंजेंट ले लेते हैं और CD एक टेंजेंट ले लिया. We are taking the center of the circle as O. This is point P. This is point Q. So AB और CD को हम लोग को पैरेलल प्रूव करना है. सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर OP इज द रेडियस एंड AB इज द टेंजेंट, तो ये एंगल OPB कितना होगा? It will be 90 degree because radius is always perpendicular to the tangent. Again, if OQ is the radius and CD is the tangent, तो एंगल OQD कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं. क्लास 9 में पढ़ा था, याद है कि अगर हम लोग के पास ये जो दो बगल बगल के एंगल्स होते हैं, दो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल बनते हैं, तो ये बगल वाला इंटीरियर एंगल्स को हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. तो व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू को इंटीरियर एंगल्स? अगर ये दोनों का सम, if the sum of these two angles is 180 degree, what can you say about the lines? Exactly, I'm repeating it again. AB is the tangent, OP is the radius, so angle OPB is 90 degree. OQ is the radius, CD is the tangent, so angle OQD is also 90 degree. So this angle is 90, this angle is 90. When we add the two angles, what do we get? The sum as? So if the sum of the two angles is 180 degrees, हम लोग क्या बोलेगा? Since they are co-interior angles, so AB and CD will be what? Parallel to each other. Hence, the tangents drawn at the ends of the diameter are always parallel to each other. हम लोग पिछला बार भी एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो हम लोग उसमें क्या लिखा था? दो पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है. दो पैरेलल इसलिए पॉसिबल है बिकॉज डायमीटर्स का कितना एंड होता है हम लोग के पास में? दो होता है. तो एक डायमीटर का दो एंड पे हम लोग के पास में दो पैरेलल टेंजेंट्स हम लोग बना सकते हैं. इसी तरीके से अगर हम लोग बहुत सारा टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट कर, बहुत सारा डायमीटर्स इसी सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर दे, देयर विल बी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस और पैरेलल टेंजेंट्स दैट वी कैन ड्रॉ. आया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल? शैल वी स्टार्ट? डायग्राम रेडी? चलो डायग्राम रेडी करो, गिवन लिखना शुरू करते हैं अपन. ओके, व्हाट इज गिवन इन दिस केस? क्या गिवन है? कोई बता सकता है गिवन क्या है? सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, तो बस उसको नामकरण कर देना है. तो क्या लिखेगा? ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट, अच्छा, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. ए बी कहां पे सर्कल को टच कर रहा है? पी पे. सी डी कहां पे टच कर रहा है सर्कल को? क्यू पे. अब टू प्रूव क्या करना है? करेक्ट, ए बी पैरेलल टू सी डी. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसको प्रूव करने का एक और तरीका है. अगर आप लोग बोल रहे हैं कि को इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, तो ये वाला एंगल को 90 डिग्री मतलब ऐसे भी ले सकते हैं. ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है. अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाता है? पैरेलल.
तो को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री प्रूव करके वैसे करना है तो ठीक है, अदरवाइज ऑल्टरनेट एंगल्स करके भी कर सकते हैं। तो अभी कौन सा करें, तुम लोग क्या बोलते हैं, क्या करें? ऑल्टरनेट करें, शॉर्ट हो जाएगा इसलिए। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फिर। वी नो रेडियस is always perpendicular to the tangent at the point of contact. Therefore, OP perpendicular to AB implies angle OPB equal to 90 degree, equation 1, and OQ perpendicular to CD implies angle OQD is equal to 90 degree. So from 1 and 2, अच्छा ओ क्यू डी नहीं लेना ना, आप लोग बोला ओ क्यू सी लेना है, ठीक है, ऑल्टरनेट चाहिए आप लोग को। तो एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी। सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या बोल देगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। आया समझ? अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो द लाइंस आर पैरेलल, सिंपल। A very simple, sweet, and decent proof. जी सर, जी जी जी। अगर कोई इंटीरियर एंगल्स करना है तो दोनों को ऐड करके 180 दिखा दो। Since the sum of the angles is 180 degrees, therefore the lines are parallel. Both are the same thing. Done. So shall we proceed to the next one? Response from everyone would be good. चलिए फिर moving on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देके रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में शायद ये है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ऐसा कुछ है ना? So perpendicular drawn at the point of contact to the tangent must pass through the center. तो इसका प्रूफ थोड़ा सा थियोरेटिकल टाइप है। हाँ वो होता है, तो वही हम लोग को अभी प्रूव करना है, वही प्रूव करना है हमको। सिंस वी नो हेंस प्रूफ तो नहीं लिख सकता ना अगर बस, तो वो अपन को दिखाना पड़ेगा, तो अपने अभी दिखाते हैं कैसे करेगा, देखते हैं। देखो, ओपी इज द रेडियस एंड ए बी इज द टेंजेंट। मेरे को सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। हमको अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है तो हम ऐसे लेगा, इस तरह से लेगा, या इस पॉइंट से लेगा? हम कौन सा पॉइंट से लेगा? क्यों? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन हमेशा क्या बोलते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। तो किसी तरीके से अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव किया, मेरे को चलो थ्योरम से रिलेटेड ये है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस वाला को थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। डिफरेंट क्या रहेगा हम लोग के पास में, हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि एक और कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर
जिससे पी पॉइंट पे हम लोग परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तुम लोग बोलेगा सर परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा है तो कैसे बना रहे हैं? हाँ हमको पता है परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए तो एजम्पशन लिया है। हम लोग अगर पी ओ डैश एक कोई भी रैंडम पॉइंट सर्कल के अंदर ले लिया, और हम लोग ये बोल रहे हैं कि ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये सिचुएशन तो हम लोग का पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है मतलब हम लोग गलत अजम्पशन ले रहे हैं। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि हम लोग का अजम्पशन गलत है। अब वो कैसे होगा, शुरू करते हैं। हाँ, समझाते समझाते तुम लोग को चीज बता दूं। पहले गिवन वगैरह लिखो, प्रूफ साथ में करेगा अपन। गिवन लिखिए। गिवन क्या आएगा? गिवन बताओ। AB is a tangent. AB is a tangent to a circle with center O at P. पूरा ये दिखाना। ठीक है। टू प्रूव perpendicular at the point of contact passes through the center. बता रहे, passes through the center. Construction. Take so the construction part is take a point O dash inside the circle and draw O dash P perpendicular to AB. O dash P perpendicular to AB हम लोग बनाएगा। प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी सुनना। हाँ, OP तो रेडियस है ही। सिंस OP is the radius, therefore OP perpendicular to AB implies एंगल OPB का मेजरमेंट बताना कितना होगा। OPB 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब साथ ही साथ में हम लोग को ये बोल के रखा हुआ है कि O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB। अब मेरे को एक बात बताओ, O डैश P अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल O डैश PB कितना हो जाएगा? O डैश PB 90 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्रॉम 1 and 2 आप लोगों को क्या मिला? एंगल OPB इक्वल टू एंगल O डैश PB। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चा लोग, एक ही पॉइंट पे क्या दो परपेंडिकुलर बना सकते हैं हम लोग? क्या एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर बना सकते हैं? और दोनों का मेजरमेंट हम लोग के पास, दोनों के एंगल हम लोग के पास 90 डिग्री है जो दिया हुआ है यहाँ पे, प्रूव हुआ है, तो ये हम लोग के पास पॉसिबल है। एंगल ओ पी बी अलग लगाया, एंगल ओ डैश पी बी भी 90 डिग्री आ रहा है, दोनों 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये सिचुएशन तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल, बताओ, व्हेन OP and O dash P coincide। मेरे पास में OPB और O डैश PB का मेजरमेंट दोनों 90 डिग्री कब आएगा? जब ये OP और O डैश P एक्चुअली देखा जाए तो सेम ही लाइन आएगा। हाँ कि ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ,
हम लोग ओ डैश पी ओ हम ऐसे ही एक रैंडम पॉइंट सर्कल के अंदर लिया था और वहां से हम परपेंडिकुलर बनाया था। तो वहां से जो परपेंडिकुलर बनाया, सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाया, पता चला कि वो एक्चुअली मल्टीपल लाइंस है ही नहीं, वो हम लोग का सेम लाइन है ओपी। तो ये ओपी क्या है हम लोग के पास, व्हाट इज ओपी? और रेडियस हमेशा क्या होता है, सेंटर के थ्रू पास होता है। तो अगर ओ डैश पी भी अगर हम लोग के पास एपी पे परपेंडिकुलर बनना है, तो उसको क्या बनना पड़ेगा, रेडियस बनना पड़ेगा। तो एज अ कंक्लूजन क्या लिखिएगा, हेंस perpendicular at the point of contact passes through the center। है समझ? अगर हम लोग मल्टीपल परपेंडिकुलर बना भी लेगा। हाँ जी। हाँ, ओपी रेडियस है और ओ डैश पी को भी हम लोग रेडियस प्रूव कर दिया कि क्योंकि मर्ज हो रहा है। और मर्ज होने का मतलब है कि हम लोग के पास, हाँ, मर्ज होने का मतलब ये है कि हम लोग के पास में दोनों लाइन अगर मर्ज हो रहा है, यानी ओ डैश पी को भी सेंटर के थ्रू पास होना पड़ेगा। और सेंटर के थ्रू पास हो रहा है मतलब जितना भी परपेंडिकुलर आप बनाएगा उसको सेंटर के थ्रू पास होना ही पड़ेगा। तो दैट्स अ रूल, कंफर्म। समझ गए सर? सबको समझ में आया भाइयों बहनों? प्लस किसने किया सर? प्लस कहाँ किया हमने? हाँ, समझा नहीं, वापस से बताओ एक बार। हम्म। हम्म। सर ये सिचुएशन को पॉसिबल कराना ही है अपन को, इसीलिए हमने बोला कि ऊपी और ओ डैश पी कोइंसाइड कर। नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो हम लोग के पास में वो परपेंडिकुलर कभी होगा ही नहीं। अगर परपेंडिकुलर होना है तो कोइंसाइड होना ही पड़ेगा, दैट इज द प्रॉपर्टी, एंड वही हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर परपेंडिकुलर है तो सेंटर के थ्रू पास होना ही पड़ेगा, कोइंसाइड होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो। हाँ, चलो, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में? अच्छा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, समझिए, समझिए। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़ा वाला के लिए जो कॉर्ड होगा वो छोटा वाला टेंजेंट, छोटा वाले के लिए क्या बन जाएगा? वेरी गुड। तो O is the center of both the circles, AB is the common chord, OA is the radius of the bigger circle जिसका मेजरमेंट देके रखा हुआ है अपन को 5, एंड OC is the radius of the smaller circle जिसका मेजरमेंट अपन को देके रखा हुआ है 3। ठीक है, तो हम लोग को AB का मेजरमेंट निकालना है। कोई बता सकते हैं क्या करे, कैसे करे? थोड़ा भी आइडिया लगा सकते हैं आप लोग तो। अच्छा, पहले तो आप मेरे को ये बता दो, OC रेडियस है और AB टेंजेंट है, तो ये, अच्छा, AC निकल जाएगा, AC निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। इंटू टू क्यों करेगा?
क्लास 9 का एक थ्योरम था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ओसी अगर हम लोग के पास सेंटर से परपेंडिकुलर है एबी कॉर्ड के ऊपर, तो वो एबी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जैसे ही एसी का मेजरमेंट निकाल लेंगे, उसको हम लोग को बस डबल करना है ताकि हम लोग के पास एबी का मेजरमेंट आ जाए। अंडरस्टूड? तो एज यूजुअल गिवन क्या आएगा? ओ पहले तो ओ से लिखते हैं अपन। ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर, तो दोनों का कॉमन सेंटर है हम लोग के पास। तो ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडियस 3 centimeter and 5 centimeter respectively. AB is the chord of larger circle and tangent to smaller circle. बड़ा वाला के लिए कॉर्ड है, छोटा वाला के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट टू स्मॉलर एट सी भी ले देता, चलो एट सी। टू फाइंड क्या करना है अपन को? प्रूफ तो करना नहीं है, टू फाइंड करना है, तो टू फाइंड ए बी। और अब क्या करना है अपन को? डायरेक्टली सॉल्यूशन। जब भी टू फाइंड आएगा तो अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। तो शुरुआत, वी नो, पहले तो थ्योरम आएगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल ओ सी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब जैसे ही ओ सी ए 90 डिग्री आ जाएगा, आप लोग को क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ओ सी ए, ए सी का मेजरमेंट चाहिए। तो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। सो रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, रूट 16 कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए। कुणाल साहब, सब ठीक है तो सर? इतना चुप चुप रहता है, तुम बोलना चाहिए ना थोड़ा बीच में। तो ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या डालेगा? वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord. Therefore, AB is equal to 2 into 4 equal to 8 centimeter. एक ही बात है। AB is equal to 2 AC, AC की जगह पे हम लोग डायरेक्टली 4 डाल दिए, कोई बात एक ही है। अगर उस पर नहीं भी लिखता है तो उसके लिए मार्क्स नहीं कट। सबको समझ में आया? पक्का? इसको कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़े? तो ठीक है।
चाहत जी भी है, रिप्लाई आ गया, चलो किसी बहाने तो आया। जब तुम लोग बोलेगा हम स्टार्ट कर देगा, बता देना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कर। अगर सेंटर से आपको परपेंडिकुलर बनाता है ना तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। टेंजेंट को बाइसेक्ट करना जरूरी नहीं है। टेंजेंट तो वैसे भी एंडलेस लाइन होता है, इसीलिए हम लोग के पास कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। थैंक यू मैडम, चलते हैं आगे फिर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, one of the sweetest question of this particular exercise। स्वीट बिकॉज बहुत ही इजी क्वेश्चन। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं पता बट समवॉट ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है मेरे हिसाब से। मतलब थोड़ा बहुत क्वाड्रिलेटरल का शेप डिफॉर्म हो सकता है बट अदरवाइज मोटा मोटी ऐसे ही कुछ शेप आएगा। और नाम ए कहाँ दिया हुआ है? नीचे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है अपना, और ये डी पॉइंट है। फिर यहाँ इसको पी नाम देके रखा हुआ है, इसको क्यू, इसको आर, और इसको एस। शो क्या करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। मतलब जो ऑपोजिट साइड्स है ना, उसका हम लोग के पास में जो सम है वो इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज करके रखा हुआ है, सर्कमस्क्राइब। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribing a circle। circumscribing a circle means, circumscribe जो होता है, the shape which is circumscribing मतलब वो बाहर की तरफ होगा, और the shape which is inscribing वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो the circle is inscribed in a quadrilateral and the quadrilateral is circumscribed like on a circle। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बाहर की तरफ है, उसको हम लोग सर्कमस्क्राइब बोलेगा। सर्कल अंदर की तरफ है, उसको हम लोग इंस्क्राइब बोलेगा। ठीक है यहाँ तक? जब भी सर्कमस्क्राइब बोलेगा मतलब बाहर बना देना डायग्राम। जिस चीज को, जो चीज सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो बाहर होगा। तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा था तो इसलिए उसको बाहर बना दिया। सॉर्टेड? समझ में आया सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब? तो अब करना क्या है, हम लोग को ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी निकाल। एक बहुत प्यारा सा थ्योरम हम लोग देखे रखा हुआ था पिछला क्लास में। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग लेते हैं तो एपी और एएस इक्वल होगा क्या? इफ ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट देन एपी एंड एएस, एपी और एएस इक्वल होगा। अब अगर बी पॉइंट लेगा तो बीपी और बीक्यू इक्वल होगा। सी पॉइंट लेने से सीआर और सीक्यू इक्वल हो जाएगा, और डी पॉइंट लेने से डीआर और डीएस इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, वो चारों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो जहां पे एपी और बीपी साथ में आ गया वो एबी बन जाएगा। जहां सीआर, हाँ जी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हम लोग के पास क्या बोल के रखा हुआ है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हम लोग सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो थ्योरम नंबर 2 में दिया हुआ है, द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ए अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो एपी और एएस इक्वल आ जाएगा। डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो डीआर और डीएस इक्वल आ जाएगा। सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी क्यू और सी आर इक्वल आ जाएगा। और बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बीपी और बीक्यू इक्वल आ जाएगा। आया समझ यहाँ तक? अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देगा, तो जहां पे आपको एपी प्लस पीबी दिखा वो एबी बन जाएगा। जहां डीआर और सीआर दिखा वो डीसी बन जाएगा। सिमिलरली डीएस और एएस दिखा वो एडी बन जाएगा। सीक्यू प्लस बीक्यू दिखा वो सीबी बन जाएगा। तो बस ये वाला प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। आया समझ? चलो,
अब करते करते और क्लियर करते हैं। गिवन में क्या आएगा? ABCD is a quadrilateral circumscribing circumscribing a circle, full stop. To prove AB plus CD is equal to AD plus BC. Proof. बहुत प्यारा सा प्रूफ है, सिर्फ एक बार लिखना है हम लोग को। वी नो, अच्छा एक चीज, वी नो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, थ्योरम है ना, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर। अब देखना ये लिखने का तरीका भी तो स्ट्रैटेजी में लिखेगा। सपोज पहला वाला हम लोग लिखा ए एस इज इक्वल टू एपी, इक्वेशन वन। अब मेरे को एपी के साथ क्या ऐड करने से मेरा ए बी आएगा? तो हम क्या लिखेगा यहाँ पे, बी क्यू इज इक्वल टू बीपी लिखेगा, इक्वेशन टू। तो ए बी तैयार हो गया। अब ये ए एस के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? ए एस के साथ, ए एस के साथ डीएस, डीएस। तो यहाँ डीएस लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आर। और बी क्यू के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, सी क्यू। तो सी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आर। हम लोग ऐसे क्यों लिया? सच दैट हम लोग के पास जो भी साइड का रिक्वायरमेंट है अपने पास, वो चीज साथ में आ जाए। उल्टा अगर लिख दिया तो मेरे पास में साइड का जो मेजरमेंट्स है वो ऐड करने से काम नहीं बनेगा ना। हम अगर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, तो ए एस और बीपी ऐड करके कुछ नहीं होता, एपी और बीक्यू को ऐड करके कुछ नहीं होता। तो वो फायदा नहीं था हम लोग के पास। और अगर फायदा नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, फायदा लाने के लिए जो चीज का रिक्वायरमेंट है वही चीज अपन लेगा साथ। ठीक है। फिर इसी के नीचे एक लाइन देके हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग वन टू थ्री फोर, डायरेक्ट ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा, एडी। बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा, बीसी। एपी प्लस बीपी क्या बनेगा बेटा, व्हाट इज एपी प्लस बीपी? एंड सी डी आर प्लस सी आर, सो हेंस प्रूव्ड। आया समझ? सो एनसीईआरटी बुक का अगर हम लोग सर्कल्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा इजी है। बस आप लोगों को खाली थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो इसका जब रेफरेंस वगैरह से क्वेश्चन वगैरह करेगा तो मजा आएगा करने में। एज ऑफ नाउ तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है ना, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सबको लिख लिया, नोट कर लिया? जब तुम लोग बोलेगा हम आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is one of the most important questions from this exercise. One of the most. There is a circle. There are two tangents. Then there is a third tangent.
The name of the tangents are XY, ACB. This is X dash, Y dash. Is there any name to this point? P and Q, I guess. P और Q नाम दिया है. ठीक है. This is the center of the circle, O, AB. This has been joined. This has been joined. The name is O. We have to show that angle AOB is 90 degree. हम लोग को शो करना है AOB क्या है, 90 डिग्री. अच्छा, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो एंगल POQ है ये कितना है? Angle POQ, what is it? Has it been mentioned in the question? तो इसको आप लोग को पहले बताना पड़ेगा. It has not mentioned in the question. That means you have to first of all prove that it is a straight line. Question में कहीं पे भी नहीं बोल के रखा हुआ है कि the POQ is a straight line. We have been given that XY and X dash Y dash are parallel. तो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर होगा वो हम लोग के पास में एक स्ट्रेट लाइन होना ही पड़ेगा. ये हम लोग को पहले प्रूव करना पड़ेगा. डायरेक्टली हम लोग POQ is equal to 180 डिग्री नहीं बोल सकते. इवन इफ इट इज दिख भी रहा है तो हम लोग को पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा. इवन इन योर एग्जाम्स डायरेक्ट लिखना इट्स नॉट अलाउड. क्योंकि मैथ्स में एज यूजुअल सिंस वी सी हैंस प्रूफ वाला तो अपन लेता नहीं है, तो अपन को पूरा दिखाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. तो करने का तरीका, OP इज द रेडियस, XY इज द टेंजेंट, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. OQ इज द रेडियस, X dash Y dash इज द टेंजेंट, ये हो जाएगा 90 डिग्री. Since XY and X dash Y dash are parallel, therefore PQ is the common perpendicular. So since PQ is the common perpendicular, hence we can say that POQ is a straight line. जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक आपका काम नहीं होगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे आर पैरेलल. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. ओपी को हम लोग रेडियस लिया तो एक्स वाई इज द टेंजेंट, तो ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया. OQ भी परपेंडिकुलर टू X dash Y dash आएगा, तो ये 90 डिग्री आ गया. हम लोग क्या बोलेगा दैट XY एंड X dash Y dash अगर वो दोनों पैरेलल है, यानी PQ इज द कॉमन परपेंडिकुलर टू बोथ. अगर PQ कॉमन परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली PQ को क्या होना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा. हेंस एंगल POQ इज 90 डिग्री. ये चीज हम लोग को यूज करके दिखाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेगा. एज ऑफ नाउ इतना समझ में आया? क्यों 180 डिग्री प्रूफ किया वो विद द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन हम आप लोगों को समझाएगा. एक बार में समझा देगा तो समझ में नहीं आएगा. तो शुरुआत गिवन से करते हैं. अच्छा, गिवन डायरेक्टली बुक से लिख लेगा अपन. XY and X dash Y dash are two parallel tangents. AB is a tangent to the circle at point C. To show that angle AOB is 90 degree. तो गिवन आप लोग बुक से लिख लेना. टू शो क्या करना हम लोग के पास में, एंगल AOB 90 डिग्री. तो हम लोग अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे. ये सी पॉइंट अकेला बेचारा रह रहा है ना, इसको भी काम करते हैं, ओ से ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन OC. अब देखना इस सब का जो रीजन है वो धीरे धीरे प्रूफ में पता चलना शुरू होगा. सो द प्रूफ, सबसे पहले वी नो एज यूजुअल वही थ्योरम. वी नो रेडियस इज perpendicular to the tangent at the point of contact. Therefore, OP perpendicular to XY
and OQ perpendicular to x dash y dash. Since xy parallel to x dash y dash, therefore PQ is a common perpendicular. सही है ना? Therefore PQ is a line. तो हम लोग 180 डिग्री वाला जो काम है वो हम लोग कर दिया. अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, ये देखो. सपोज इसको हम एंगल 1 मार्क किया, इसको एंगल 2 कर दिया, इसको एंगल 3 कर दिया और इसको एंगल 4 कर दिया. मेरे को एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 कितने आ जाएगा? अभी अभी प्रूव किया है 1 + 2 + 3 + 4 इज 180 डिग्री. हम लोग को फाइनल आंसर में क्या प्रूव करना है? ये 2 + 3 180 डिग्री प्रूव करना है. तो किसी तरीके से अगर ये 2 और 1 को इक्वल बना दे, ये 4 और 3 को इक्वल बना दे, तो जिस इक्वेशन में 1 2 3 4 सब आया, वहां 1 के जगह के 2 डाल देगा, 4 के जगह पे 3 डाल देगा. यानी डबल ऑफ 2 + 3 180 डिग्री आ जाएगा. और कोई चीज का डबल अगर 180 डिग्री है तो खुद कितना होगा? वही प्रूफ करना है अपन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. 1 2 3 4 को ऐड करेगा तो कितना आएगा? तो 1 2 3 4 को अगर ऐड किया तो 180 आया. अब सुनो, किसी तरीके से 1 और 2 को अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर पाया, कैसे करेगा वो अभी हम आप लोग से पूछेगा. किसी तरह से 1 और 2 को इक्वल कर दें, 4 और 3 को इक्वल कर दें, तो जिस इक्वेशन में 1 2 3 4 सब आया था, वहां पे 1 के जगह पे 2 डाल देगा और 4 के जगह पे 3 डाल देगा. यानी कि 2 बार. यस. तो ट्वाइस एंगल 2 + ट्वाइस एंगल 3 अगर 180 है, तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो जाएगा? 90. एंगल 2 + एंगल 3 कौन सा एंगल है ये? एंगल 2 + एंगल 3 कौन सा एंगल है? वही हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है. हाँ सर बोलिए. हाँ. 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 POC. नहीं, क्यों हो गई है 90? ये 90 है और ये 90 है. इसका 90 होना क्यों जरूरी है? ये तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्या चीज? सारा एंगल तो इक्वल नहीं होगा ना. 1 और 2 इक्वल होगा, 3 और 4 इक्वल होगा, और वो होगा कॉन्ग्रुएंसी से, जो अभी आप लोग समझेगा. चलो अब स्टार्ट करते हैं करना क्या इसके बाद. ये वाला के बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. देखो ध्यान से. हम लोग 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों का ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. तो पहला वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? OPA. और दूसरा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? OCA. तो OPA और OCA में क्या क्या इक्वल है बताइए जरा. OP इक्वल टू OC इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. अच्छा, OA कॉमन है. वेरी गुड. अच्छा, अब अपने पास में ऑप्शन क्या है? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OCA 90 डिग्री भी ले सकते हैं, या फिर AP इज इक्वल टू AC भी ले सकते हैं. टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल. तो दो, मतलब दोनों ट्राइंगल में चार चीज इक्वल है, अपन को तो कोई भी तीन चीज चाहिए. तो हम एंगल ही ले लेते हैं, चलो. एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA कितना? रीजन? ये तो ऑलरेडी पता ही है. रीजन तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर दे चुका है. इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. देयरफॉर ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA. क्या रूल्स है बेटा? वेरी गुड. RHS. तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैन वी से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT? एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से आ जाएगा.
बताओ। तो जैसे ही एंगल वन और एंगल टू इक्वल आ गया सिटी से, हम लोग डालेगा सिमिलरली, क्योंकि बाकी वाला प्रूफ तो अपन को करना नहीं है, डायरेक्ट कर देगा सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू ओ क्यू बी। ओ, अब वो तो हाँ सिमिलरली लिख रहा है ना उसको अपन, उसको हम लोग सिमिलरली करके डाल सकते हैं पूरा प्रूफ करने का, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में दो प्रूफ है और वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है। फर्स्ट वाला को प्रॉपरली दिखा दो, दूसरा वाला को सिमिलरली डाल दो, इट्स अलाउड। 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 3 मार्क का है। अगर 5 में आया तो वो बड़ा क्वेश्चन होगा, और अगर 5 का आता है तो सेफ रहने के लिए दोनों को प्रूफ कर देना, नुकसान क्या है। सेफ रहने के लिए मार्क्स नहीं कटता उसके लिए, बट फिर भी सेफ रहने के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आ गया नाउ। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर कितना आ जाएगा? 180 रीजन स्ट्रेट एंगल। तो एंगल वन की जगह डालेगा एंगल टू एज इट इज। एंगल थ्री को एंगल थ्री रखेगा, एंगल फोर की जगह डालेगा एंगल थ्री, इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना आ जाएगा? 180। यानी एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना आ गया? 90। अब एंगल टू प्लस एंगल थ्री कौन सा एंगल था बच्चा? देयरफॉर एंगल AOB is equal to 90 degree. Hence, ब्रैकेट में डाल देना प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, जहां पे वन की जगह टू डाल रहे हैं और थ्री की जगह फोर की जगह पे थ्री डाल रहे हैं, ब्रैकेट में डाल देना प्रूव्ड अबव। ठीक है, समझ में आया सबको? कौन सा स्ट्रेट लाइन? हाँ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है। तो POQ हम लोग के पास में क्या बन गया? दिस POQ इज बिकमिंग अ स्ट्रेट लाइन नाउ, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये कॉमन परपेंडिकुलर बन गया ना हम लोग के पास। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये दोनों पैरेलल है, तो यानी कि ये POQ एक कॉमन टेंजेंट बन गया, एक कॉमन परपेंडिकुलर बन गया। तो मतलब ये डायमीटर बन गया ना बेसिकली। इट्स काइंड ऑफ अ डायमीटर, दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो POQ इज अ डायमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग के पास। समझिए? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ऑलरेडी कर चुका शायद, क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हम आप लोग को अभी क्लास में से थोड़ा सा आइडिया दे रहा है, करेगा आप लोग खुद एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास बोल के रखा हुआ है क्या, कि angle made by the points of contact, the angle between the tangents and at the center are supplementary। ये हम पिछला क्लास समझाया था शायद। तो ये दोनों 180 कैसे होता है? हम लोग को ये प्रूव करना है दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हो रहा है सर, कुछ कॉन्ग्रुएंस, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, शांति। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी
एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी कितना आ जाएगा? ए और बी के जगह पे 90 और 90 डाल दिया, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना बचा? दैट्स इट, खत्म। यही प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी वाला तो था, कॉन्ग्रुएंसी वाला तो था कि जो बाइसेक्ट करने वाला था, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द टू एंगल्स, वो तो अलग था हम लोग के पास में, उसको कॉन्ग्रुएंसी से करना है। यहाँ तो बाइसेक्ट बोला ही नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या बोला है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये तो डायरेक्टली हो गया। आया समझ? शुरुआत क्या करेगा, वी नो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओएपी इक्वल टू एंगल ओबीपी 90 डिग्री। फिर इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ए और बी के जगह पे 90 डाल देना, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना बन जाएगा हम लोग के पास? 180 बन जाएगा। हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। समझ गया? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना है होमवर्क। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या बोल के रखा हुआ है? A parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Rhombus माने? नाइन्टी डिग्री नहीं है, वाह। 90 डिग्री नहीं से मेरे को क्या मतलब, ऑल साइड्स इक्वल बोलो। अच्छा ठीक है। तो पी क्यू आर एस हम लोग ऐसे ले लिया, ये कहीं दिखा था आप लोगों को? किसी क्वेश्चन में ऐसा सेम टू सेम दिखा है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका प्रूफ में क्या आएगा पता है? सेम एज 8 पूरा का पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आया था? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये आया था ना? सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां तक तो हम लोग के पास में सेम प्रूफ करना ही पड़ेगा, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो प्रूफ था ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, वहां तक हम लोग प्रूफ करेगा पूरा का पूरा। उसके बाद में क्या आएगा वो सुनो। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी और सी डी इक्वल होगा ना? हाँ कि ना? और एडी और बीसी भी इक्वल होगा, देयरफॉर ये वाला इक्वेशन में ए बी और सी डी इक्वल है, तो सी डी के जगह पे भी अगर ए बी डाल देगा, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता, चलो ये 2 ले लो और ये 3 ले लो। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये सिचुएशन को हम लोग डालते हैं, तो क्या पता चलेगा? सी डी के जगह ए बी डालेगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ए बी। अगर ए बी प्लस सी डी है, सी डी और ए बी इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख देगा, इसको ट्वाइस ए बी लिख सकते हैं इसके जगह पे। एडी और बीसी अगर इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या था, एडी और बीसी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एडी लिख सकते हैं। यानी ए बी और सी एडी क्या हो जाएगा, इक्वल, इक्वेशन नंबर 4 में। तो तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो फ्रॉम 2 3 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3 4 से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों इक्वल। और चारों इक्वल होने से एबीसीडी क्या बन जाएगा? एबीसीडी इज अ रोम्बस। स्क्वायर होने के लिए 90 डिग्री एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री बोला है क्या कहीं पे? सिर्फ चार साइड, ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses but all rhombuses are not square.
अगर एक रोम्बस को हम लोग 90 डिग्री एंगल बना देते हैं तो वो स्क्वायर में बनता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ बोला है कि साइड इक्वल है। अब साइड इक्वल में बीच में तुम 90 डिग्री वाला अगर डाल दिया तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। पर यहाँ तो 90 डिग्री वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेगा कि हम लोग के पास सिर्फ ये रोम्बस। डन, समझ में आया? नोट कर लिया आप लोग ये? क्या समझा नहीं? हाँ, 8 की तरह पूरा का पूरा सेम प्रूफ करना है, सेम डायग्राम सेम गिवन। बस टू प्रूव में आ जाएगा कि, अच्छा, गिवन में थोड़ा चेंज आएगा। गिवन में क्या आएगा? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। टू प्रूव में क्या आएगा? एबीसीडी इज अ रोम्बस। प्रूफ में फिर हम लोग के पास सेम चीज आ जाएगी। बता देते हैं, गिवन में क्या आएगा? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle। टू प्रूव में आएगा ABCD इज अ rhombus। और प्रूफ एग्जैक्टली सेम टू सेम आता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 वाला पूरा पार्ट है वो लिखना है, और उसके बाद ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर। अच्छा, ये 1 2 3 4 नहीं आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 तो 8 वाला पार्ट में आ जाएगा ना। तो ये चेंज होके 4 5 6 7 आ जाए, 5 6 7 8 आ जाएगा। 5 6 7 8 बन जाएगा ये। सो फ्रॉम 6 7 8, क्योंकि 1 2 3 4 तो ऑलरेडी यूज है हम लोग का थ्योरम नंबर 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। समझ में आया आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत? We will be wrapping up for today and we'll be continuing with this topic in the next class. दो एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन बचा हुआ है, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। होपफुली बाय द नेक्स्ट 2 क्लासेस हम लोग इसको कंप्लीट करें। ठीक है? सो वी आर रैपिंग अप फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। सी यू। एंड ध्यान रखना मौसम के लिए प्लीज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।